नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी। यहाँ एक साधक का प्रश्न है। उन्होंने हारा केंद्र के बारे में पूछा है कि हारा केंद्र जो नाभि से नीचे होता है उस पे सांस की चोट करने से क्या होता है, और सांस की चोट ठीक ठीक उस पर पड़ रही है तो क्या होता है, और कैसे हम उसके ऊपर सांस की चोट करें, और ये सारा विज्ञान जो है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और थोड़ा सा समझें। तो पहले आप उनका क्वेश्चन सुन लें, फिर मैं जो है उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। हारा केंद्र क्या है, कैसे वो दिमाग से जुड़ा हुआ है, क्या क्या चीजें वहां घटती हैं। तो पहले आप प्रश्न सुन लें। प्रणाम गुरुदेव। मेरा नाम अमित सिंगला है और मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने ये बताया कि नाभि के थोड़ा नीचे एक हारा पॉइंट है जहाँ हमें सांस की चोट करनी है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये हारा पॉइंट क्या है और इस पे सांस की चोट करने का क्या विज्ञान है। अभी मैं हारा पे सांस की चोट की करने की कोशिश करता हूँ तो पेट तो आगे पीछे होता है, लेकिन एग्जैक्ट वो हारा पे चोट पड़नी शुरू हो गई या नहीं, ये मैं कैसे जान सकता हूँ। तो ये कृपया समझाने की अनुकंपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आपको। अब ये समझें, जो हमारा दिमाग है, पहले हम फिजिकल बॉडी को समझ लेते हैं। ठीक है, एक एक चीज को लेके चल रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, तो आराम से इसे समझ लेते हैं। हमारा ब्रेन जो है, पूरा का पूरा ब्रेन जो है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी का ऊपरी भाग है। जैसे डंडे का डंडा होता है ना, एक डंडा, एक डंडे के दो छोर होते हैं। एक ये वाला छोर हो गया आपकी रीढ़ की हड्डी का, और एक जो है आपकी पूंछ जो है वो रीढ़ की हड्डी का दूसरा छोर हो गया। आप सोच लें कि आपका रीढ़ जो है, बैकबोन जो है, वो स्टील की एक रॉड है। समझ रहे, एक स्टील का खोखला पाइप है ना। तो उसका एक छोर तो हो गया आपका सेक्स सेंटर, ठीक है, और दूसरा छोर हो गया आपका क्राउन चक्र। अब ये कैसे छोर हो गया? योग में, योग विज्ञान में, हमारे जो है फिजिकल बॉडी को और उससे अटैच साइकोलॉजिकल बॉडी को, फिजिकल शरीर को और जो है मानसिक शरीर को जोड़कर देखा गया है। तो हमारी रीढ़ की हड्डी के 7 पार्ट कर दिए गए हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी के कितने पार्ट कर दिए? 7 पार्ट। तो वो कैसे कर दिए और उसमें क्या क्या होता है? तो जब हमारी रीढ़ के 7 पार्ट करे हैं, तो उन 7 पार्टों में क्या है, हमारी नसें जो हैं वो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई हैं, है ना। तो हमारे बहुत मतलब सूक्ष्म तरीके से नसें फैली हैं, और उन्हीं से जो है हमारा सूक्ष्म शरीर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो बहुत सारी बातें हैं, हारा केंद्र जो है नाभि के नीचे उसका सेंटर बताया जाता है। अब वो नाभि के नीचे अगर आप उसका जो है कि काटा पीटी करके देख लें, शरीर को काट दें, तो नाभि के नीचे कोई भी हारा केंद्र आपको कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल है। ये आपके सूक्ष्म शरीर के केंद्र हैं जो आपके इस फिजिकल बॉडी से भी जुड़े हुए हैं। कैसे समझें इसे? ऐसे समझें, जब आप भाव में आते हैं और भाव में रोने लगते हैं और आप रो नहीं पाते, तो आपको ज्यादा प्रेशर कहां महसूस होता है? हृदय पे। आपको ज्यादा प्रेशर कहां महसूस होता है? हृदय पे। आदमियों को ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं फीमेल के मुकाबले। फीमेल को हार्ट अटैक इतने क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो अपने इमोशन को जो है व्यक्त कर देती हैं। मेल जो है वो अपने इमोशन को व्यक्त नहीं कर पाता, इसीलिए उनके हार्ट पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है। ठीक है ना। इसी तरीके से आप हारा केंद्र को समझें। अब हारा केंद्र पे सांस की चोट कैसे पड़ती है और हमें कैसे पता लगे, तो ये समझ ले। जब आपके हारा केंद्र पे चोट पड़ेगी, तो आपका सेक्स सेंटर और नाभि के बीच में आपको गुदगुदी महसूस होगी। आपको ऐसे लगेगा कोई मेंढक उछल रहा है, या वहां वाइब्रेशन महसूस होने लगेगी। ठीक है, इस तरीके से चीजें महसूस होंगी, तो आप समझ लेंगे कि आपके जो नाभि है उस पे चोट 90% पड़ रही है, हारा पे 10% पड़ रही है। 100% हारा पे जब चोट पड़ेगी,
तो आप बहुत बड़ी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएंगे, बहुत बड़ी ऊर्जा से। कैसे, ये 3 चक्रों के बारे में समझने की कोशिश करें, नाभि, हारा और सेक्स सेंटर, इसे समझने की कोशिश करें। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, है ना। इसे समझने की कोशिश करें। जब हमारे मदर और फादर रिलेशन में होते हैं तो उनको देख के हम अट्रैक्ट होते हैं, उनको देख के हमारा सूक्ष्म शरीर अट्रैक्ट होता है। तो वो जो सूक्ष्म शरीर अंदर आ जाता है और अंदर फिजिकल बॉडी बन रही है, उसमें जब सूक्ष्म शरीर अंदर आ जाता है तो अंदर आ जाने के बाद वो किससे जुड़ता है? ना तो हारा से जुड़ा होता, ना सेक्स सेंटर से जुड़ा होता है। वो जुड़ता है अपनी मदर की नाभि से, है ना, अपनी मदर की नाभि से। मगर वो अट्रैक्ट किससे होता है? वो अट्रैक्ट मदर की नाभि से नहीं होता। वो अट्रैक्ट मदर की नाभि से नहीं होता। जब रिलेशन हम कर रहे होते हैं तो हमारे चारों तरफ जो है हमारी वाइब्रेशन होती है, उससे ऑरा बनता है। जो लोग रेकी में होंगे, रेकी करते होंगे, रेकी मास्टर होंगे, वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो हमारा ऑरा बनता है। तो एक खास किस्म का ऑरा जब बनता है, एक खास कलर का जब ऑरा बनता है, तो सारी आत्माएं जो हैं, सारे सूक्ष्म शरीर जो हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और फिर वो नाभि में आके ठहर जाते हैं। अब नाभि में जब आके ठहर जाते हैं तो सारा जो है, उसके बाद भी सूक्ष्म शरीर कई बार निकलता है और कई बार जाता है। तो निकलता भी वो नाभि से है और आता भी वो नाभि में ही है। अब यहाँ पे जो है 2 सेंटरों का हमने उपयोग करा है, एक सेक्स सेंटर का जन्म के लिए और एक नाभि का जन्म के लिए। ठीक है, बहुत सारे मेल जो हैं वो नाभि नाभि औरत की नाभि को देख के उनके अंदर सेक्स पैदा हो जाता है। औरत की नाभि को देख के वो उत्तेजित हो जाते हैं, क्योंकि 9 महीने उन्होंने कहाँ बिताए हैं? नाभि पे। ये भी एक कारण होता है। हारा केंद्र ठीक बीच में है। अब किसी का थोड़ा नीचे हो सकता है, किसी का थोड़ा ऊपर हो सकता है। अब जब यहाँ पे हम चोट करते हैं तो यहाँ पे चोट करने का मतलब क्या है? आवागमन से मुक्ति हो जाती है। जब हारा केंद्र पे चोट पड़ती है तो आपका ब्रेन जो है वो इतनी जोर से वाइब्रेशन फेंकता है, पूरे का पूरा ब्रेन इतनी तेजी से एनर्जी फेंकने लगता है। और एक तरंग होती है जिसे गामा तरंग बोलते हैं, वो तरंग इतना तेजी से निकलती है और वो ही तरंग जो है ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो उससे आप कनेक्ट हो जाते हैं और आपको अनुभूति होती है गहन शून्य की, गहन प्रेम की। वो चोट कैसे पड़ती है ना, वो चोट कैसे पड़ती है इस बात को हमें बाद में समझेंगे। वो चोट क्यों नहीं पड़ पाती इसे पहले समझेंगे। वो चोट क्यों नहीं पड़ पाती? क्योंकि हमने विचारों के और भावनाओं के दमन करने के कारण, वासनाओं की वजह से हमारे हृदय पे भी बैरियर लगे हैं, हमारी थर्ड आई पे भी बैरियर लगा है, हमारे कंठ पे भी बैरियर लगे हैं, हमारे जो है स्वादिष्टान, मणिपुर चक्र, इन सब चक्रों पे बैरियर लगे हैं। सांस हमारी नीचे तक नहीं जा पाती, और जितना सांस नीचे जाएगी उतना आप थॉटलेस हो जाएंगे। आपने बच्चे को देखा, कभी बच्चा जब सो रहा होता तो उसकी सांस जो है चेस्ट से इतना नहीं चलती जितना नाभि से। उसकी नाभि ऊपर और नीचे होती है, उससे भी नीचे हारा केंद्र है। तो जब हारा केंद्र पे आएंगे, और वो केंद्र आपके सेक्स सेंटर, थर्ड आई और क्राउन चक्र से ज्यादा सेंसिटिविटी है उसमें, वो ज्यादा संवेदन है उसके अंदर, ज्यादा जल्दी वो मतलब कि काम करने लगता है। मगर वहां तक पहुंचना मुश्किल है। पहुंचना क्यों मुश्किल है? क्योंकि आपके पास इतने सारे बैरियर हैं। वो बैरियर ब्रेक करना जरूरी है। तो वो बैरियर कैसे ब्रेक होंगे? इसके लिए तो फिर बहुत सारे मेथड हैं कि वो बैरियर कैसे ब्रेक होंगे। अभी जो आप ध्यान की विधि कर रहे हैं, उस ध्यान की विधि से भी हारा केंद्र तक पहुंचा जा सकता है। तो हारा केंद्र पे पहुंच के क्या होगा? आपका विचार जो है जैसे ही थॉटलेस होगा, जैसे ही विचार शून्य स्थिति आती है, तो आपका ब्रेन जो है, ये ब्रेन जैसे ही विचार शून्य होता है, ये ब्रेन पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाता है। तुरंत आप यूं कनेक्ट हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? यूं समझे जैसे आपके पास कोई गिलास है, उस गिलास को आप उल्टा रख दें, उस गिलास के अंदर एक खालीपन है, एक उस गिलास के अंदर स्पेस है। अब जैसे ही वो स्पेस, जो ऊपर की जो लेयर है, जैसे वो लेयर टूटेगी तो पूरा का पूरा स्पेस जो है बाहर के स्पेस से कनेक्ट हो जाएगा, जिसे लोग बुद्धत्व और एनलाइटनमेंट कहते हैं। तो जैसे ही हारा पे चोट पड़ेगी, ये काम करेगा। और हारा पे चोट पड़ना और तुम्हारा थॉट करना, हारा पे चोट पड़ना और तुम्हारा विचार करना, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता।
हारा पे चोट पड़ेगी, तुम निर्विचार हो जाओगे। तुम निर्विचार हो, हारा पे चोट पड़ जाएगी। ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। तो जैसे ही ये काम करेगा वैसे तुम एक आनंददायक स्थिति में आ जाओगे, और इसे तुम कर सकते हो। ये मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से मेथड को समझना, और थोड़े से मेथड को समझने के बाद उस पर प्रयोग करना है। और यहां ये भी सुने, सांस जितनी लंबी होगी उतना तुम समाधि में चले जाओगे। अब मैं इसके अपोजिट बोल रहा हूं, उसे भी समझ लेना। सांस जितना छोटी होगी उतना तुम परमात्मा में लीन हो जाओगे। सांस जितना छोटी होगी उतना तुम समाधि में चले जाओगे। कैसे समाधि में चले जाओगे? जब सांस तुम्हारी गहरी होगी तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाएगा। अब जब सूक्ष्म शरीर बाहर निकलेगा तो तुम्हें सूक्ष्म शरीर बाहर निकलने के बाद प्राण दिखाई देंगे, तुम्हारे प्राण दिखाई देंगे। तो वो प्राण जो है वो यहां से चलेंगे, नाक से चलेंगे, थर्ड आई से, फिर नीचे गले से, फिर कंठ से, फिर नाभि से, फिर हारा केंद्र से, और फिर सेक्स सेंटर तक पहुंचेंगे। मगर जब सूक्ष्म शरीर देखेगा तो जैसे जैसे सूक्ष्म शरीर उस प्राणों को देखेगा, और क्लियर और क्लियर और क्लियर देखेगा, तो वो सूक्ष्म शरीर, वो जो सूक्ष्म प्राण जो है वो छोटे होते चले जाएंगे। लास्ट में जो सांस जो है वो यहां से यहां रहेगी, और उससे भी अगर आगे जाएंगे तो सांस सिर्फ यहां टिक जाएगी। और जब यहां टिकेगी तो यहां पे एक ब्लास्ट होगा और ये पूरा का पूरा आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो हारा केंद्र कैसे काम करता है, हारा केंद्र पे कैसे सांस को लेके जाया जा सकता है, सांस हारा केंद्र पे चोट कर रही है या नहीं कर रही, ये कैसे पता लग सकता है, ये इस तरीके से पता लगता है। और कैसे हम हारा केंद्र को सक्रिय कर सकते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। यदि फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।